हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह की बहुत ही खूबसूरत सुबह है और आपका दिन भी बहुत ही खूबसूरत जाए, इसी कामना के साथ मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। और कल आप लोगों की मदर्स डे पे ढेर सारी जो बधाइयाँ आई और मेरी काउंटर पार्ट के बर्थडे के लिए जो बधाइयाँ आई, उन सभी बधाइयों के लिए एक बार फिर से ढेर सारा आभार। ओके दोस्तों, ये जो वीडियो है इसको बनाने से पहले 2-3 बातें मैं करना चाहती हूँ। एक तो वेयर आई एम स्टक सीज़न जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं, लोगों को बहुत ही फ़ायदा, जहाँ जहाँ वो स्टक हो रहे हैं उन्हें अपने आंसर्स मिल रहे हैं। बहुत ही लाभदायक ये सेशन चल रहा है जो मुझे प्रेरित कर रहा है इसको आगे कंटिन्यू करने में। तो आप लोग जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत भी स्टक फील करते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एक बात ये है। सेकेंड थिंग, जैसे कल मैंने कम्युनिटी में डाला था 369 इज़ द नंबर ऑफ योर DMs अवेकनिंग। अगर आपको दिख रहा है तो ये उसकी अवेकनिंग का टाइम है, ठीक है। या आपको 696 दिखता है अक्सर, तो इट्स अ साइन दैट आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, आपकी बैलेंसिंग हो रही है, आपके पर्सन और आपके बीच में बैलेंसिंग हो रही है। तो इस वक्त प्लीज़ 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 जब भी ये साइन आप लोग देखना शुरू करते हो, प्लीज़ फेक चैनलिंग से बिल्कुल दूर रहा करिए। जितनी मस्ती करनी थी कर ली आपने, ठीक है। इतने पूरे साल भर, इतने महीनों जो भी आप लोगों को चैनलिंग टैरोट सब देखना था देख लिया। पर जब आप बिल्कुल एंड टाइम पे आते हो तो मैं आप लोगों को वार्न करती हूँ, जो चैनलिंग अगर उस पर टिप्स नहीं है, वार्निंग नहीं है, तो आप प्लीज़ उन चैनलिंग से अपना टाइम वेस्ट मत करिए। फिर बाद में आप लोग आते हो बवाल हो गया। इसीलिए मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि चैनलिंग्स एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए होते हैं आपके, ये उनके पर्पस के लिए। और हालांकि ये कर्मा क्रिएट करना भी होता है। आप अगर फेक चैनलिंग बना रहे हो तो इट इज़ यू आर क्रिएटिंग कर्मा विथ सो मेनी ऑफ लाइव्स। कितने लोग आप पे भरोसा करते हैं और आप उनकी ज़िंदगी के साथ और अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो, उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। बट ओवरऑल ये हमारा मकसद नहीं है। मुझे सिर्फ आपको ये वार्न करना है कि जब इस प्रकार के नंबर्स आप देखते हैं, प्लीज़ इंडल्ज ओनली इन योर इनर वर्क, योर ब्लॉकेजेस। आप कहाँ कहाँ अपने करेक्शंस कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप फोकस होइए, बस दैट्स इट। बाकी जो चैनलिंग DM के वहाँ जो हो रहा है, यूनियन होने वाला है कि नहीं, देखिए चिड़िया भी बिल्कुल समर्थ हाँ कर रही है, चहकने लगी तेज़ तेज़। जो होना है वो हो जाएगा। चैनलिंग जान के करोगे क्या, ये बताइए। यूनियन तो जब तभी होगा जब आप इनर वर्क करोगे। तो अपने दिमाग को थोड़ा समझाइए, ठीक है, मैनिपुलेट ना हो। यहाँ हमारी चिड़िया भी देखिए, मेरे स्पिरिट गाइड्स भी आपसे बातें कर रहे हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं। यस, एग्रीड। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन। जब मेरे जो 2 लाइफ चेंजिंग वीडियोस बने थे उसमें किसी ने पूछा था क्या हम लोगों का फिजिकल प्लेन पे यूनियन होता ही नहीं है क्या ट्विन फ्लेम्स का। हमने सुना है कि यूनियन होता ही नहीं है फिजिकल प्लेन पे। तो लेट मी क्लियर, फिजिकल प्लेन पे यूनियन होने का मतलब शायद उनका ये होगा कि परमानेंट यूनियन होता है कि नहीं, मतलब कि मैरिज होती है कि नहीं। क्योंकि क्वेश्चन मुझे थोड़ा आधा अधूरा आया तो मैं इसको पूरा करती हूँ कि उनका क्वेश्चन ये हो सकता है कि फिजिकल प्लेन पे यूनियन होता है कि नहीं, मैरिज होती है कि नहीं। तो लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैरिज भी होती है। देखिए, अब से कुछ सालों पहले जब अवेयरनेस नहीं थी या कोई माध्यम नहीं था तो लोग इस जर्नी को समझ ही नहीं पाते थे और पूरी कर ही नहीं पाते थे। तो इसीलिए मैरिजेस नहीं हो पाती थी। अगर हार्मोनियस यूनियन भी हो गया तो उनको ये पता ही नहीं है कि हमें बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करना है, बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना है, ठीक है। अब अवेयरनेस बढ़ चुकी है, ठीक है। अभी भी हम सोसाइटी में हम लोग ओपनली नहीं आए हैं, बट फिर भी अब अवेयरनेस बढ़ चुकी है, ठीक है। अब इसका कारण सिर्फ अवेयरनेस नहीं है। लेट मी टेल यू द मेन रीज़न
पोलैरिटी। क्या होता है कि जब आपका पर्सन, आप लोग जब एक कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ आते हो, ठीक है, तो एक पर्सन चुनता है 3D कॉन्शियसनेस, एक चुनता है 5D कॉन्शियसनेस। मतलब कि ज़रूरी दोनों ही अंदर से हायर सेल्फ में दोनों ही डिवाइन है, क्योंकि वो आप ही की आत्मा का हिस्सा है, तो वो डिवाइन होगा ही, ठीक है। बट चुनते हैं हम 3D कॉन्शियसनेस। क्यों आपको लगता है कि मेरा डीएम तो इतनी सारा मल्टीपल अफेयर्स में है, उसको तो मैं मेडिटेशन की बात बोलूँ तो अच्छा ही नहीं लगता है, वो तो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करता है, उसको तो सिर्फ सेक्सुअली बातें करनी है, या तो वो सेक्सुअली किसी थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है। ये सारा जितना आप उनके बारे में बुरा बुरा बोलते हो, इस नॉट कि वो पर्सन आपका ट्विन नहीं है, इसकी उसने कॉन्ट्रैक्ट में 3D में कॉन्शियसनेस में ही रहना चुना था और आपने 5D कॉन्शियसनेस में। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई, ठीक है। लेकिन आफ्टर यूनियन या आफ्टर हार्मोनियस यूनियन, आपको, जैसे मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ, आपको अपने पर्सन को एजुकेट करना है, ठीक है। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते मेडिटेशन करो दिस एंड दैट, ठीक है ना। आपको पेन मिलेगा, ठीक है, और आपको पेन मिलेगा, और जितना ज़्यादा आपको पेन मिलता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ठीक है। उतना ही ज़्यादा जितना हमको पेन मिलता है, हमारी इम्प्योरिटीज़ रिलीज होती हैं, ऊपर आती हैं, नेगेटिविटीज़ ट्रांसम्यूट होती है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। सो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट में चुना था, ठीक है। उन्होंने तब तक वो ऐसा होता ही है कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि 80% ऑफ द जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो थर्ड पार्टी में ही इंडल्ज रहते हैं, राइट, क्योंकि वो 3D कॉन्शियसनेस में होते हैं। अब यही तो है कि 3D 5D को मर्ज होना है, दिस इज कॉल्ड यूनियन। एक्चुअली 3D 5D को मर्ज होने का ही को तो यूनियन कहा जाता है, राइट। और ये आपको करना है। वो अपना कार्मा, जो उनके कार्मा है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। एंड आप जल्दी जल्दी कार्मा क्लियर कर लेते हो, अपने सारे दुखों को, बचपन से बड़े होने तक सारे दुखों को सह के जल्दी जल्दी अपना कार्मा क्लियर करते हो इस लाइफ का, ठीक है। और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को पेन के थ्रू अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाते हो। मल्टीपल लाइफ टाइम का कार्मा। अब रही बात कार्मा की, बहुत से लोग कहते हैं क्या डीएम का कार्मा नहीं होता है, उसको क्लियर नहीं करना है? बिल्कुल करना है। आपके डीएम को कार्मा क्लीन भी करना है, डीएनए हीलिंग भी करनी है, और अपने शैडो साइड पे भी काम करना है। लेट मी टेल यू वंस अगेन, आपके डीएम को भी कार्मा क्लियर करना है, आपके डीएम को भी डीएनए हील करना है, आपके डीएम को भी शैडो साइड पे काम करना है। इवन द सेम थिंग टोल्ड बाई माई पर्सन ऑल्सो, कि आपको कार्मा रिलीज करना है, डीएनए हीलिंग करना है, शैडो साइड पे काम करना है। ये तीनों पॉइंट्स मेरे काउंटर पार्ट ने भी अपने उस एक वीडियो में बोला था, राइट। क्योंकि उन्होंने भी किया है, सबको करना पड़ता है, ठीक है। बट थिंग इज दिस कि उनको कौन समझाए, कैसे समझाएं अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, जो ये मानने को ही तैयार नहीं है। तो इसीलिए आपको इन द बिगिनिंग हार्ड वर्क करना पड़ता है, और जब आप हार्मोनियस यूनियन में आते हो तो आपको उनको एजुकेट करना पड़ता है। एज इफ कि पहले 1 साल 2 साल हमने लगाए सीखने में, अब 1 साल 2 साल हम लगाएंगे उनको सिखाने में। चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। आपको भी 1 साल 2 साल 3 साल लग रहा है एक्सेप्ट करने में कि मैं इस जर्नी में हूँ, ये पेन इस जर्नी का पार्ट है, ठीक है। और चक्रा सिस्टम और कर्मा और डीएनए सब चीज़ आप लोग समझ रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है ना। सो उनको भी टाइम दीजिए। वो आप चाहते हो कि वो हार्मोनियस यूनियन में आया, हमारा हो गया मैम, पर मेरा डीएम अवेकन नहीं है। वो हवा में अवेकन हो जाएगा, अपने आप ही अवेकन हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आपको इतना टाइम लग गया है, उसको भी आपको उतना ही टाइम, जितना टाइम आप लोगे, यू हैव टू गिव द सेम टाइम टू योर पर्सन। अब जितनी देर आप करोगे उतना टाइम आपको उनको देना पड़ेगा, समझ लीजिए, बिकॉज वो आपका मिरर एनर्जी है। अगर 3 साल लगा दिए आपने समझने में, तो 3 साल आपको देने पड़ेंगे अपने पर्सन को एजुकेट करने में, धीमे धीमे, ठीक है। पहले आप खुद सीखिए और फिर सिखाइए, समझाइए, जिससे कि 3D कॉन्शियसनेस 5D कॉन्शियसनेस मर्ज होगी, ठीक है। एंड ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको गुरु बनना पड़ेगा, ठीक है, आपको उनका गुरु बनना पड़ेगा।
आपको उनको हेल्प करनी पड़ेगी चूज करने में 5D कॉन्शियसनेस को, और वो होगा। और अब इस वक्त मैंने जैसे एक वीडियो में कहा था कि 5D टाइमलाइन को हमें लाना है, ये हमारा मिशन है, क्योंकि ऐसे पोर्टल ओपन हो गए कि अब हायर एनर्जीज भी, हायर टाइमलाइन भी हमारी अर्थ पे अब, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स है अब वो हील हो रही है, ठीक है। जिस फॉल्स मैट्रिक्स में हमारी अर्थ थी अब वो हील हो रही है, तो हायर एनर्जीज, अब नए नए पोर्टल्स खुल रहे हैं, हायर न्यू टाइमलाइंस, न्यू एनर्जीज, हायर एनर्जीज भी अब हमारे अर्थ पे ओपन हो रही हैं, आ रही हैं, बन रही हैं, ठीक है, एक्टिवेट हो रही हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या करना है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, ठीक है, अपना मर्काबा एक्टिवेट करना है, अपना थर्ड आई आपको एक्टिवेट करना है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आपका यूनियन थर्ड आई पर ही होता है, आपकी बैलेंसिंग थर्ड आई पे ही होती है, ठीक है। तो जब आप अपना मर्काबा एक्टिवेट कर लेंगे, आप अपनी बैलेंसिंग कर लेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर लेंगे, देन यू हेल्प योर पर्सन, उनका भी मर्काबा आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि वो पर्सन तो कोई और है, वो तो मेरी बात मानेगा ही नहीं, वो तो थर्ड पार्टी में फंसा है, आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। थिंग इज दिस, और पेशेंस, देखिए आपका पर्सन है ना, आप ही की मिरर एनर्जी है, समझ लीजिए। मतलब अगर आप कहते हो कि वो तो बहुत बड़ा चीटर है, वो तो बहुत बड़ा मैनिपुलेटिंग करता है, वो बड़ा ही बुरा है, समझ लीजिए कि आप अपना ही चेहरा देख रहे हैं आईने में। मिररिंग मतलब यही होता है, अगर वो बहुत मैनिपुलेटिव है तो आप भी मैनिपुलेटिव होंगे। ढूंढिए आप कहाँ हैं, अगर वो चीटर है तो आप भी कहीं ना कहीं चीटर होंगे। अपना, आप उनको जो बोलोगे, आप उनको जैसा भी बोलोगे, वो अपना ही, आपका ही मिरर है। खुद को देख लीजिए कि आप खुद भी वैसे ही हैं, ठीक है। इसलिए अपने पर्सन को भी पॉजिटिव सोचिए कि वो ठीक है, उसने 3D टाइमलाइन को चूज किया है, उसने 3D कॉन्शियसनेस को चूज किया है, इसीलिए वो ऐसा है, वो बुरा नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जितना बुरा वो है उतने ही बुरे आप हैं, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम आप लोग को अभी जर्नी में बिगिन करने में ये आती है कि आप उसको अपने अंदर नहीं महसूस कर पाते हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी चक्रा भी अपने आप ही हील हो जाएंगे? हाउ इट इज पॉसिबल, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, आप अपनी आत्मा को देख सकते हो अपने अंदर, किसी ने देखा है अपनी आत्मा को, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ मेरे अंदर आत्मा है, राइट। तो आप अपने पर्सन को क्यों नहीं मान सकते अपने अंदर? जब आपने अपनी ही आत्मा को नहीं देखा तो आप एक इनर नोइंग बना लीजिए कि यस माय पर्सन इज इनसाइड मी ओनली, वो है अंदर। मैं तो अपनी ही आत्मा को नहीं देखा, तो मैं क्यों जज कर रही हूँ कि वो मेरे अंदर है या नहीं? बहुत से लोग सेशन में आते हैं तो वो यही यकीन नहीं कर पाते, मैम कैसे मान ले वो हमारे अंदर है, वो तो बाहर वहाँ लगा हुआ है, वो तो इतना बुरा है, वो बाहर लगा हुआ है, वो बुरा है, वो आप ही का मिरर है, आप भी ऐसे ही हो। खुद को देख लो जाके, अगर वो आपको गंदा लग रहा है तो आप भी उतने ही गंदे हो, खुद को देख लो। सो डोंट टेल योर पर्सन बैड, ठीक है। और वो आपके अंदर है, आप तो ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि वो आपके अंदर है या नहीं है। आपने अपनी आत्मा को नहीं देखा, आप उसको कैसे समझ सकते हो? तो एक इनर नोइंग, हमको किसी ने बताया है कि हाँ तुम्हारे अंदर आत्मा है, एक नोइंग है हमारी कि हाँ हमारे अंदर आत्मा है, ठीक है। तो आपका पर्सन आपके अंदर क्यों नहीं हो सकता है? क्यों आपको सिर्फ ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है कि वो मेरे अंदर है? अब जब आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपकी जो चक्रास आपकी एथरिक बॉडी में होती है, तो यू हैव द सेम हायर सेल्फ, सेम एथरिक बॉडी, तो जब डेफिनेटली यू शेयर द सेम चक्रा सिस्टम। इसीलिए कहा जाता है कि आपको मेहनत करनी है ताकि वो हील होए, क्योंकि यू शेयर द सेम एथरिक बॉडी, सेम चक्रा सिस्टम। ओनली 2 फिजिकल बॉडी है, पर एथरिक बॉडी, आपका जो चक्रा सिस्टम तो सेम ही है। तो आप एक्टिवेट करो, उनको भी क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद सिखाना किसको है? माइंड को। लेट मी क्लियर ऑल योर डाउट्स। आपको लगता है वो बुरा है, वो वहां फंसा हुआ है,
हाँ मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रही हूँ, वहाँ उस पर चेंज क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए अलग से मेहनत क्यों करनी है? बिकॉज आपने अपनी एथरिक बॉडी में, आपकी एथरिक बॉडी सेम है, आपकी चक्रा सिस्टम सेम है, आपने अपना मरकबा एक्टिवेट किया, ठीक है, तो उनका भी होगा। बट उनका ये सोचिए जो उनकी फिजिकल बॉडी है वो तो अलग है, जिसके अंदर एक मैनिपुलेटिव माइंड भी है। तो अगर आप अपने मरकबा को एक्टिवेट कर लोगे और अपने आप को, अपनी थर्ड आई ओपन कर लोगे, अपने आप को बैलेंस कर लोगे, आप अपनी क्लैरिटी में आ जाओगे, तब उनके मैनिपुलेटिव माइंड को आफ्टर हार्मोनियस यूनियन ट्रेन करना ईजी हो जाएगा। दैट इज द थिंग कि हमको उनको अलग से भी सिखाना पड़ता है। आप लोग को डाउट रहता है कि मैं यहाँ इनर वर्क करी, वहाँ कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? वहाँ फर्क उसके हायर सेल्फ में पड़ रहा है, वहाँ उसको अंदर से उसकी इनर नोइंग में चेंजेस आ रहे हैं, इनर नोइंग में, राइट? उनकी लाइफ टूवर्ड्स लाइफ क्लैरिटी में चेंजेस आ रहे हैं। बट व्हाट अबाउट हिज फिजिकल बॉडी एंड द मैनिपुलेटिव माइंड? तो उसको तो आपको अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जैसे आप इस ट्रेनिंग पीरियड में हो। जब आप लोग उनको पूरी ट्रेनिंग दे देते हो, उनका कार्मा अगर आप क्लियर करवाने में सफल होते हो, उनके शैडो वर्क करवाने में सफल होते हो, उनका डीएनए हीलिंग कराने में आप सफल होते हो, उनको गाइड कर करके आप उनकी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करने में सफल हो जाते हो, तो फिजिकल प्लेन पे मैरिज होना पॉसिबल है। बट डिफरेंस ये है कि पहले ये हमको ज्ञान नहीं था कि हम क्या करें कि फिजिकल प्लेन पे मैरिज पॉसिबल हो। पर मैं ये बात उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो लोग यंगस्टर्स हैं, राइट? फिजिकल प्लेन पे मैरिज पॉसिबल है अगर आप इतना काम कर लेते हो, एंड प्लस आपके पर्सन का कार्मा किसी के साथ नहीं है, राइट? वरना क्यों ऐसा होता है कि हम तो किसी को चुन ही नहीं पाते। हमसे एक बार स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होने के बाद हमारी लाइफ में इतने लोग आते हैं डीएफ की लाइफ में, और हमको कोई पसंद ही नहीं आता, वो शादी करे बैठे रहते हैं। ये मन में भी आता होगा कि वो कैसे किसी को पसंद कर लेते हैं, उन्हें कैसे बस कोई पसंद आ जाता है? बिकॉज वो तो 3D कॉन्शियसनेस को चुनते हैं ना, वो तो लॉजिकल माइंड को चुनते हैं। वो कैलकुलेट करते हैं कि मेरा फ़ायदा किस में है, मेरी फैमिली का फ़ायदा किस में है। आप इमोशनली सोचते हो कि मैं किसी और के साथ नहीं जा सकती, मैं किसी और को अपना सब कुछ समर्पित नहीं कर पाऊंगी। दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ थॉट्स, जिसके कारण से डीएम तो शादी कर लेते हैं लेकिन आपकी शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि आप इमोशनली सोचते हो, आप अपर चक्रास से सोचते हो, वो लोअर चक्रास से सोचते हैं। लेकिन अब इन अपर चक्रास को, लोअर चक्रास को मर्ज करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप ये कर पाते हो तो फिजिकल प्लेन में आपकी शादी पॉसिबल है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो हार्मोनियस यूनियन तो होता ही होता है, होना ही है, ज़रूरी है फॉर कंप्लीटिंग द मिशन। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।